राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरा बिलीविंग गॉड में। आज ना मैं एक गीता से मैंने एक श्लोक सीखा कि अच्छा सोचने वालों को, जो लोग दूसरों का अच्छा करते हैं उनका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। मतलब एक उसमें ऐसा श्लोक था, बहुत बड़ा था, पर मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। कि हमें ना, अगर हम दूसरों को अच्छा सोच रहे हो, अगर हम दूसरों के बारे में अच्छी सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में, तो अपना तो हमेशा अच्छा ही होगा। मतलब एंड की अपनी लाइफ ही अच्छी चलेगी, समझ रहे हो। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की लाइफ में, मतलब दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों से जेलेसी रखना, दूसरों की निंदा करना, ये पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। लोग अपने बारे में तो अपने बारे में नहीं इतना बोल रहा था, हाँ, लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या है कैसा, सबके बारे में सोचना कि उससे मतलब उसकी लाइफ के बारे में सारी नॉलेज लेना, बट अपना कुछ नहीं देखना। भाई अपनी प्रॉब्लम चले, उस प्रॉब्लम में फोकस नहीं करेंगे, उसको कैसे सही की जाए। बट हाँ, अगर दूसरों की लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, उसमें जरूर आप इंटरफेयर करेंगे। लोग सभी एक जैसे नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ कि एक अच्छी सोच रखो दूसरों के लिए। मतलब जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, दूसरों से कोई जेलसी नहीं रखोगे, भले ही वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप दूसरों को अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में कभी कोई जेलसी नहीं रख रहे, कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे, उन्हें आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। ये भगवान ने खुद बोला है, ठीक है। तो ना डेफिनेटली आपको ना, आजकल प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कहीं हम अगर कोई हमारे हमारे साथी, हम कोई फ्रेंड, बहुत सा तो ऐसा होता है, फ्रेंड होते हैं और हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली वाला, अगर वो हमें आगे बढ़ रहा है, उसका अच्छा घर बन गया तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, अगर उसकी गाड़ी आ गई तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें दूसरों के लिए जेलसी क्यों? हमें अपना खुद का लाइफ खराब करना क्यों? हमें मतलब वो ठीक है, वो कर रहा है, वो उस देखो सबको अपने भाग्य का मिलता है। कोई या तो वो तुम्हारा तो वो लेके नहीं गया कि तुम्हारे, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो उसको मिल गया, देने वाला तो ऊपर वाला है ना। तो अगर वो दे रहा है, अगर उसके भाग्य में है तो वो तो मिलेगा। वो तो आपके सोचने, आपके मतलब आपके, आप इसके बारे में बुरा सोचो तो भी उसका बुरा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला देखो सबको देता है। अगर आपको आपको जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, भले ही आपको ज्यादा नहीं मिल रहा, उतना मिला तो आपको उतना ही मिलेगा। हाँ, एक टाइम आएगा तो आपको भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो क्यों उस दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ठीक है। हमेशा अच्छा सोचो, उसके बारे में भी अच्छा सोचो, अपने बारे में भी अच्छा सोचो। तो और कभी किसी की बुराई मत करो। देखो आपको पता है, मैं एक सिंपल सा बताती हूँ कि कुछ चीज़ छोड़ो, मैं मतलब बता रही हूँ आपको। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, किसी की बुराई नहीं कर, बुराई करना तो बहुत भी बुरी बात होती है। कि मैंने सुना है कि अगर इंसान ना, किसी इंसान की, दो इंसान तीसरे इंसान की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, निंदा कर रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई वो नहीं जाने वाला, उसको तो पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो दो लोग हैं ना, जो अपनी वाइब्रेशन एकदम निगेटिविटी कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बुरा सोचना, उसके बारे में ये करना, तो मतलब ये पता है, इसके बारे में अगर बुराई कर रहे हो आप, मतलब ठीक है, आप निगेटिव बोलते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपकी लाइफ इफेक्ट पड़ेगा। वो ना, वो आपकी खाते में भगवान वो लिख रहे होंगे, समझ रहे हो। वो बोलते हैं ना, कर्म का एक वो होता है, लिखते जाते हैं भगवान की, मैं क्या कर्म किया, तो वहाँ आपको मतलब लिख रहे होंगे। मतलब सिंपल सा कि देखो, वो तो तीसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले वो बेकार है, ऐसा नहीं सोचने में बहुत अच्छा, उसने कुछ गलत भी किया हो, ठीक है, तो क्या करना, कहीं ना कहीं आप भी उसमें दोषी होते, भले ही आपका कोई भी उसमें कसूर नहीं हो, लेकिन आप उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम किया जाएगा, जितना उसका दोष है उतना, ठीक है। तो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, उस किसी से कोई जेलसी नहीं रखो हमेशा। भले ही वो इंसान बेकार भी है, अगर वो बेकार है आपके साथ भी, उसने गलत किया है, फिर भी उसके लिए इतनी गलत सोच मत रखो, कोई जेलसी भाव नहीं रखो। मतलब अगर दूसरे के पास कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो खुश हो उसमें, अरे हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा इंसान भी है ना, अगर सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर आप किसी इंसान के साथ, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन है, तो देखो आप भी नेगेटिव होंगे, उसके साथ आप भी नेगेटिव बातें करोगे। अगर वो इंसान से किसी से बुरा भाव से, उसकी सोच बुरी हो रही है, अगर वो जेलिस करा, तो आप मतलब वो आपको बताएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है, आपको खुद मतलब वो इंसान को भी आपको समझाना है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको भी उसको समझाना है कि क्या मतलब क्या मिलेगा अगर हम उसको मिल रहा है, तो हम तो उसको नहीं दे रहे कि हम देने वाले हैं, हमारे ना चाहने से उसको ना मिले, उसको तो मिलने ही वाला है ना, जो भी उसको मिलना लाइफ में। तो हमें क्या करना है, इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचो, उसके बारे में भी, अपने बारे में भी कोई जेलसी भाव नहीं रखो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है। ये सच्ची में भगवान कृष्ण भगवान ने लिखा है अपनी गीता में कि जो लोग दूसरों का अच्छा सोचते हो, उनका हमेशा अंत अच्छा ही होता है। तो हमेशा सबके बारे में, दूसरों को सबके बारे में अच्छा सोचो, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में एक निगेटिव थॉट्स मत लाओ, बुरी चीजें मत लाओ, ना किसी की बुराई करो। लाइफ का सबसे बड़ा रूल यही है कि हम ना कभी
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे तो हमारा तो ऑटोमेटिक ही अच्छा होने लगेगा। और जो होने वाला, जो देने वाला, देखो आपको भी पता है वो भगवान ही देता है। भगवान ही, अगर हमारे कर्म अच्छे तो हमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ अच्छी मिल जाएगी। हमें सिर्फ हमारा कर्म होता है, हम अपने कर्म पे फोकस करें, अच्छे कर्म करें, कोई हमसे बुरी चीज़ ना हो जाए। वैसे तो हमें पता है कि हम इतनी भी वो नहीं कि हमसे छोटी मोटी गलती हो जाती, बट जहाँ तक कोशिश करो कि हमसे कोई मतलब इतना बड़ा कोई हमसे अपराध ना हो। इसलिए अपनी उस पर प्रॉब्लम पे फोकस करो, अपनी हर चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करो। तो यही है कि जो लोग अच्छा सोचते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा भाव रखते हैं, उनका खुद ही अच्छा होने लगता है। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें रोज भगवान से बोला मेरा अच्छा करो तो भगवान उनका ऑटोमेटिक ही अच्छा कर देते, तो उनकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। क्योंकि वो आप अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिक आप अंदर से खुश रहोगे। जब आप अंदर से खुश रहोगे तो आपकी मतलब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ये रूल है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो हाई एनर्जी होती है वो भी अच्छा जाएगी, मतलब हाई वाइब्रेशन में जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो मेरी यही वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।